क्या आप दिनचर्या से दुखी आ चुके हैं? तो चलिए ना, घूमने चलते हैं। आज हम चलते हैं ट्रायुन और लाका ग्लेशियर, बहुत पास है। आप 24 घंटे के अंदर इस नज़ारे पे पहुँच सकते हैं। नहीं मानते? अरे चलिए तो, सोफ़े से उठिए तो। अब 2 ही तरीके हैं, या तो आप इस बढ़िया फ़ोटोज़ को फ़ोटोशॉप कर लीजिए, अपनी शक्ल लगा लीजिए, या आप ज़िंदगी जी लीजिए। आइए, आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही पास, बहुत ही आसान पहुँचना, और वो है ट्रायुन एंड लाका ग्लेशियर। हम 3 बार जा चुके हैं। ये बार तो हम होंगे 40-45 साल के, तो हम गए थे कुछ फ्रेंड्स के साथ। हमारे फ्रेंड्स का बेबी भी गया था। फिर हम दोबारा, हमें हो गया कि भैया अब फिर जाना है हमको। तो 55 साल में हम यहाँ पर गए। फिर हमें तिबारा मन किया कि हमको तो अभी और जाना है, तो फिर हम अपनी बेटी के साथ गए, जो कि हम अब करीब 60 साल के हो गए हैं, लेकिन बैठ तो नहीं सकते हम। तो फिर चलिए, आपको ले जाते हैं। ये टेंट में हम रहे नहीं, हम तो बहुत आराम पसंद होते जा रहे हैं, हम तो कंक्रीट जगह में रहे थे। लेकिन हाँ, हमने ये देखा, और ये है लाका ग्लेशियर। ना, 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 इस पे चढ़े नहीं भाई, नीचे से देखा। तो फिर लेके और यहाँ पर, यहाँ तक पहुँच गए हम, और कैसे पहुँचे खुदा ही जानते हैं। एक पैर के बाद दूसरा पैर रखा, और दूसरे पैर के बाद पहला पैर आगे रखा, और पहुँच ही गए। अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत हमें दिल्ली से। आप दिल्ली से या तो आप फ्लाइट ले लीजिए, कांगड़ा गग्गल की फ्लाइट है, या आप गाड़ी से चले जाइए, या आप ओवरनाइट वॉल्वो से चले जाइए। कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं वो ओवरनाइट वॉल्वो लेके और दिन में चढ़ जाते हैं ट्रायंट का। वैसे तो मैक्लियोडगंज में जो बच्चे रहते हैं वो सुबह चढ़ के वापस आ जाते हैं ट्रायंट से, लेकिन हम तो दिन भर में चढ़ के वहां पर पहुंचे। अब ट्रायंट ये है कि मैक्लियोडगंज जो है ना, धर्मशाला के पास ही है। अब धर्मशाला के पास है तो मतलब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस, मैक्लियोडगंज और धर्मशाला में। धर्मशाला जहाँ दलाई लामा जी रहते हैं, और ये है करीब 6500 फीट पे। वहां से हमें जाना है ट्रायंड। ट्रायंड है कभी 9350 फीट पे, तो 3000 फीट के करीब से ज्यादा तो चढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए कष्ट तो होगा। अगर आपको और आगे लाका ग्लेशियर जाना है, तो लाका ग्लेशियर का जो बेस है वो है करीब 10,500 फीट। अब 4000 फीट अगर आप पैर पे चढ़ रहे हैं तो आपको कष्ट तो होगा, लेकिन जो सुख की अनुभूति है भाई, उसका कोई पैरेलल नहीं है। थोड़ा ट्रेन कर लीजिए, थोड़ा वॉक शुरू कर दीजिए, 2-4 फ्लोर रोज ऊपर नीचे करते रहिए, बस इतनी सी तो बात है, और है क्या। और आसान करना है तो भाई, एक गल्लू टेम्पल है, गल्लू टेम्पल तक गाड़ी जाती है। उसके बाद बच जाता है आपका मुश्किल से 5 किलोमीटर। और ऊपर से देखिए, आप जब मर्जी रेस्ट कर लीजिए। देखिए, जूता जो है ना, जूता हमेशा अच्छा होना चाहिए ट्रैक के लिए। बाकी रेस्ट करने का अलग अलग तरीका है, ये दूसरा तरीका है हमारी बेटी का रेस्ट करने के लिए। और रास्ते में आपको फिर चाय वाय भी मिल जाती है। चाय चाय पीजिए, आराम कीजिए, लेकिन हाँ, बॉडी को ना एकदम कूल नहीं करना चाहिए। सुबह से लेके दोपहर हो जाएगी चढ़ने में, अगर आप बहुत ज्यादा फिट नहीं है। अगर बॉडी कूल हो जाएगी ना, कूल हो जाने के बाद फिर उतना ही कष्ट लगता है उसको दोबारा शुरू करने में। एक बार आपका मूवमेंट बन गया, तो उस मूवमेंट को आप तोड़िए मत, बनाते रहिए। रुक जाइए, चाय पी लीजिए, थोड़ा मॉडलिंग कर लीजिए, अपने कौवा मिल जाए उसको हेलो कर लीजिए, और बकरी मिल जाए तो उसको मैं कर लीजिए। चलते रहिए भाई, चलते रहिए। और हाँ, एक बात और, खच्चर को हमेशा रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि यूं है, बात तो यूं है कि हाँ, खच्चर आपका सामान लेके ऊपर जाता है। अब हम तो खुद अपने को ही ढोलें, सामान तो हम ले नहीं जा सकते, तो जी खच्चर भैया बहुत बढ़िया होते हैं। उनको आप जरूर हायर कर लीजिए आपका सामान ऊपर ले जाने के लिए। और फिर ये वो जगह है जहाँ पर हमारी जो ट्रैक कंपनी थी, समिट एडवेंचर्स, तीनों बार हम उनके साथ ही गए थे। उन्होंने हर बार हम यहीं पर ठहरे थे, वेरी कंफर्टेबल। और उन्होंने देखिए हमारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी लगाया था। वो दूसरी बात है कि थोड़े से घोड़े वोड़े हमारे ब्रेकफास्ट को काफी पसंद कर रहे थे। बाय द वे, वहाँ पर नीचे जो है ना, पीछे अगर धुंध ना हो तो आपको नीचे कांगड़ा वैली दिखती है। उसके सामने एक छोटा सा फ्लैट जगह भी है, जहाँ पर टेंट लगा देते हैं अगर एक्स्ट्रा लोग हों। और वो भी अच्छा है। लेकिन ये जो जगह है जहाँ पर ये जो, मतलब जो लोग अपना टेंट लेकर आते हैं, वो यहाँ पर लगा सकते हैं कहीं पर भी। बट एज यू कैन सी, दोनों तरफ उसमें स्टीप खाई टाइप है। तो जब बहुत बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो एक आध बार ये टेंट बह भी गए हैं विद कैजुअलिटीज।
सो वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। खैर हम सुबह उठे, ये हमारी बिटिया जी ब्रुश कर रही हैं इन हर वेरी डिवाइन प्लेस, और ये हम लोग चाय पी रहे हैं इक्वली हैप्पी, और चाय पी रहे हैं। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रैक ऑपरेटर है वो पीछे थोड़े से हो रहे हैं, भाई चलो आंटी चलो, क्योंकि अभी लाका ग्लेशियर जाना है। लाका ग्लेशियर की चढ़ाई थोड़ी सी है स्टीप, और वो थोड़ी सी रिस्की है, मतलब बहुत ही छोटी सी पगडंडी है, लेफ्ट में पहाड़ है और नीचे राइट साइड में खाई है। लेकिन हमारा क्या, हम तो शिव जी का आशीर्वाद लेके चले थे, तो हमें थोड़ी ना प्रॉब्लम होनी थी, हम तो चढ़ते चले गए। और मैं तो ये कहूंगी कि भाई बच्चों के साथ तो जरूर जाना चाहिए, खासकर अगर थोड़े बड़े बच्चे हों, जिससे कि टेंशन ना रहे आपको कि वो इधर उधर भाग जाएंगे। तो बड़ों बच्चों के साथ जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले तो वो निगोड़ा मोबाइल काम करना बंद करता है, तो कम से कम बच्चा आपसे बात करता है। अब ये देखिए, एक और बात कहना थी कि देखिए पीछे जैसे ये पहाड़ है ना, इसमें तो बर्फ है, तो ये है भाई अप्रैल का मौसम, तो इसमें अलग नज़ारा होता है। और अगर आपने पहले वाली कुछ दूसरी वाली फोटोज देखी हैं, तो पीछे आप देखेंगे पहाड़ में कोई बर्फ बर्फ नहीं है, वो है समर्स का नज़ारा। अब ये है लाकर ग्लेशियर का एरिया। अब लाकर ग्लेशियर का एरिया पहुंचते पहुंचते हम तो एक्चुअली लाकर ग्लेशियर जब गए थे तो वही अप्रैल का टाइम था, तो बहुत खूबसूरत था और बहुत ही वहां पर बर्फ वगैरह था, चढ़ने में बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद पूरा बर्फ शुरू हो गया, और वहां पर भी लाखा ग्लेशियर, अच्छा ये तो है ना, रेनकोट बहुत जरूरी है भाई। ट्रैक के टाइम एक रेनकोट अपने साथ हमेशा रहना चाहिए, अपने फटाक से पहन लो, अमेजोन पे मिल जाता है 150-200 रुपए का रेनकोट, वो आराम से जेब में रख के चलो और करते करते आप यहाँ पर पहुंच जाओ। और यहाँ पर भी एक चाय की दुकान है, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, कभी भी ट्राइंग जाना है तो आप वीकडे को ना जाएं, और आप हॉलीडेज में नहीं जाएं। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि हम जब तीसरी बार गए, हम ज्यादा लोग थे, तो भाई वहां पर जो लोगों ने, हम तो चलो हमारे तो कमरे थे, लेकिन वहां पर जो लोगों ने टेंट लगा रखे थे, में से हमें आर पार निकलने में प्रॉब्लम होती है। लाका ग्लेशियर का रास्ता ये है, और ये काफी जा जाके ना थोड़ा सा काफी पतला हो जाता है, तो अगर आप छोटे बच्चे लेके जाते हैं तो भाई हमें तो टेंशन होती है। और ये फिर उसके बाद खूबसूरत नज़ारा है ये, आप रात में रुकना बहुत जरूरी है ट्राइन में। ये नज़ारे आपको सनसेट और सनराइज नहीं मिलेंगे कभी भी। दिन का ट्रिप भूल के भी मत करना, आप कितने भी फिट है। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत जाओ भाई, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। नया नया शौक चढ़ा है मुझे, फिर मैं उदास हो जाऊंगी, कोई पसंद ही नहीं करेगा तो। अब बड़ी मुश्किल से तो घर घर के काम से और प्रोफेशनल काम से टाइम निकाल के मैं ये बना रही हूँ। अब पिछले 20 साल से मैं ट्रैक कर रही हूँ, मैं सोचा ये एक्चुअली शौक चढ़ गया कि चलो ये बना के देखते हैं, ये करके देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करूंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर तो भाई चलो ओके, क्या ही तो करूं। एनीवे, दिस इज योर वेरी ओन रिट्स साइनिंग ऑफ, बाय। फिर मिलते हैं, फिर कभी, फिर कहीं, जल्दी।